कुछ ऐसा जिसको दीवार पसंद नहीं। इस शानदार मशीन की सीमाओं का एहसास करने के लिए व्यक्ति में एक खास तरह की जागरूकता की ज़रूरत होती है। एक मशीन के तौर पर यह शरीर वास्तव में दोषरहित है, लेकिन एक ही समस्या है कि यह आपको कहीं नहीं ले जाता। यह बस धरती से बाहर निकलता है और वापस धरती में समा जाता है। क्या यह काफ़ी नहीं है? यदि आप शरीर के दृष्टिकोण से देखें तो यह काफ़ी है, किंतु एक आयाम जो भौतिक से परे है वह इस शरीर में कैद है। यह आयाम ही जीवन का स्रोत है। यही वह आयाम है जो हमें वह रूप देता है जो हम हैं। जीवन एक चीज़ है, लेकिन जीवन का स्रोत दूसरी चीज़। हर जीव में, हर पौधे में, हर बीज में जीवन का स्रोत कार्यशील है, किंतु एक इंसान में जीवन का यह स्रोत कहीं अधिक शानदार तरीके से उजागर है। इस कारण कई लोगों को इस भौतिक संसार की समस्त सामान्य या अद्भुत चीज़ें भी कुछ समय बाद अचानक बेकार लगने लगती है। यही कारण है कि आप और हर दूसरा व्यक्ति निरंतर भौतिक और भौतिक से परे के आयाम के बीच चलने वाले संघर्ष में जीता है। यद्यपि आपके अंदर भौतिक के लिए व्यवस्था होती है, लेकिन आपके अंदर यह चेतना भी है कि आपको केवल भौतिक ही नहीं बने रहना। आपके अंदर दो मौलिक शक्तियाँ हैं। अधिकतर लोग उन्हें परस्पर विरोधी मानते हैं। उनमें से एक आत्मरक्षा की भावना है। यह आपको अपने चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनाने के लिए विवश करती है, जबकि दूसरी शक्ति आपको लगातार विस्तार करने, सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। दोनों लालसाएं आत्मरक्षा की और विस्तार पाने की परस्पर विरोधी शक्तियां नहीं हैं, हालांकि वे ऐसा लग सकती हैं। वे आपके जीवन के दो अलग अलग पहलू से संबंध रखती है। एक शक्ति आपको इस धरती पर जमे रहने में सहायता करती है, जबकि दूसरी आपको परे ले जाती है। आत्मरक्षा को भौतिक शरीर तक ही सीमित रहने की आवश्यकता है। अगर आप में इन दोनों को अलग अलग देखने की आवश्यक जागरूकता है, तब कोई टकराव नहीं होता। लेकिन अगर आप भौतिक को अपनी पहचान बना लेते हैं, तब दोनों मौलिक शक्तियाँ मिलजुल कर काम करने के बजाय परस्पर तनाव का स्रोत बन जाती हैं। मानवता के भौतिक बनाम आध्यात्मिक के सारे संघर्ष इसी अज्ञानता से पैदा होते हैं। जब आप आध्यात्मिकता कहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप भौतिक से परे किसी आयाम के बारे में बात कर रहे हैं। भौतिक की सीमाओं से ऊपर उठने की मनुष्य की इच्छा पूरी तरह से स्वाभाविक है। सीमा पर आधारित एक विशिष्ट शरीर से सृष्टि के असीम स्रोत की ओर जाना, यही आध्यात्मिक प्रक्रिया का आधार है। आत्मरक्षा की जो दीवार आप आज बनाते हैं, वही कल आपके लिए आत्मबंधन की दीवार बन जाती है। आपके जीवन में संयम की रक्षा के लिए जो सीमाएं आज स्थापित करते हैं, वे कल प्रतिबंध जैसी लगने लगेगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन पंक्तियों में एक गहन सत्य लिखा, कोई ऐसी चीज है जिसे दीवार पसंद नहीं। चूंकि आपकी आत्मरक्षा की प्रवृत्ति आपको बताती रहती है, जब तक आप दीवार खड़ी नहीं करते, आप सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए अनजाने में आप उन्हें बनाते जाते हैं। बाद में आप उनसे संघर्ष करते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है, परंतु सृष्टि आपके लिए इससे भी परे के द्वार खोलने की अनिच्छुक नहीं है। आप सृष्टि की अनिच्छा के साथ संघर्ष नहीं कर रहे, आप उन प्रतिरोध की दीवार से संघर्ष कर रहे हैं जो आपने अपने चारों ओर बना रखी है। यही कारण है कि यौगिक प्रणाली ईश्वर की बात नहीं करती, यह आत्मा या स्वर्ग के बारे में बात नहीं करती। ऐसी बातें निश्चित ही लोगों में मति भ्रम पैदा करती है। योग केवल उन रुकावटों की बात करता है जो आपने स्थापित कर रखी हैं, क्योंकि इसी प्रतिरोध पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका ध्यान आकर्षित करने की सृष्टिकर्ताओं की कोई इच्छा नहीं है। जो बेड़ियां आपको बांधती है, जो दीवार आपको रोकना चाहती है, वे 100% आपकी बनाई हुई होती है। और यही चीज़ है जिन्हें आपको खोलने और गिराने की ज़रूरत है। आपको अस्तित्व के साथ कुछ नहीं करना,
आपको केवल खुद के द्वारा रचे गए अस्तित्व के साथ काम करना है। यदि मुझे किसी उपमा का प्रयोग करना हो तो मैं गुरुत्वाकर्षण और कृपा की तुलना करूंगा। एक तरह से देखें तो गुरुत्वाकर्षण मनुष्य में आत्मरक्षा की मौलिक प्रवृत्ति से संबंधित है। अभी हम गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती से जुड़े हुए हैं। केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आज हमारे पास शरीर है। गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि कृपा एक ऐसी शक्ति है जो आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। यदि आप अस्तित्व की भौतिक शक्ति से मुक्त हो जाते हैं तो आपके जीवन में कृपा उमड़ पड़ती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण सक्रिय रहता है, वैसे ही कृपा भी लगातार सक्रिय रहती है। बात बस इतनी है कि आपको स्वयं को उसके लिए उपलब्ध कराना होता है। आपके पास गुरुत्वाकर्षण का कोई विकल्प नहीं है, वैसे भी आप उसके प्रभाव में हैं। यदि आप पूरी तरह से भौतिकता से जुड़े हैं तो आप केवल गुरुत्वाकर्षण को ही जान पाएंगे। कृपा के लिए आपको स्वयं को ग्रहणशील बनाना होगा। आप जिस प्रकार की भी आध्यात्मिक साधना करते हो, अंततः आप बस स्वयं को कृपा के लिए उपलब्ध बनाने की दिशा में काम करते हैं। जब आप पर कृपा होती है तब अचानक आप चमत्कारी ढंग से काम करने लगते हैं। मान लीजिए कि केवल आपको ही साइकिल चलाना आता है और आप हर किसी को चमत्कार करते हुए लगेंगे। यही कृपा के साथ भी है। दूसरे लोगों को लगेगा कि आप चमत्कारी हैं, किंतु आप जानते हैं कि आप बस जीवन के एक नए आयाम के प्रति ग्रहणशील बन गए हैं। यह संभावना सबके लिए उपलब्ध है। साधना। आपने अपने बारे में इस बात पर गौर किया होगा, जब आप प्रसन्न रहते हैं तब आपकी विस्तार की इच्छा होती है, जब आप डरे होते हैं तो सिमट जाना चाहते हैं। इसे आजमा कर देखिए। किसी पौधे या पेड़ के सामने कुछ मिनट के लिए बैठ जाइए। स्वयं को याद दिलाइए कि पौधा जो सांस छोड़ रहा है उसे आप अपने अंदर ले रहे हैं, और आप जो सांस बाहर छोड़ रहे हैं उसे पौधा अपने अंदर ले रहा है। भले ही यह चीज़ अभी तक आपके अनुभव में न हो, फिर भी उस पौधे के साथ एक मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित कीजिए। इसे दिन में 5 बार दोहराइए। कुछ दिनों बाद आप अपने आसपास की हर चीज़ से अलग तरह से जुड़ने लगेंगे। आप खुद को केवल एक पौधे तक ही सीमित नहीं रखेंगे। इस सरल प्रक्रिया को अपनाकर ईशा योग केंद्र में हमने दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पर्यावरण संबंधी नई पहल की है। इसके तहत वर्ष 2004 से अब तक 3 करोड़ 10 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। हमने लोगों के मन में वृक्षारोपण करने में कई वर्ष लगाए, जो सबसे कठोर जमीन है। अब उन पेड़ों को जमीन पर लगाना बहुत आसान हो गया है।